आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे CDSL स्टॉक के ऊपर, जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। दोस्तों ये स्टॉक ने ऑलरेडी हमारे बहुत सारे टारगेट अचीव करा चुका है और करंटली भी ये स्टॉक हमारे एक डबल धमाका स्ट्रेटेजी के थ्रू रन कर रहा है। और इसका भी टारगेट अगर आप देखो डबल धमाका का, तो वो हमारा 2900 का टारगेट था, वहाँ पर ऑलमोस्ट नियर बाई है। अगर आप देखो तो स्टॉक ने 2800 ऑलरेडी अचीव कर चुका है। और फिलहाल ये स्टॉक को देखो तो दोस्तों यहाँ पर एक नई चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट हुई है, वो भी करेक्शन कंप्लीट होने के बाद, जो हमें कंफर्म करता है कि ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 18 से 20% और रनअप के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने एडवाइज़र को एक बार ज़रूर पूछ लेना। और दोस्तों हमारा जो पुराना टारगेट था 2900 का, अभी वो हम और भी रिवाइज करके और भी 18 से 20% अपसाइड कर सकते हैं। और दोस्तों जिस किसी के पास भी पोजीशन है वो अपने एडवाइज़र को पूछकर ये ट्रेड को ट्रेल करके प्रॉफिट को अपसाइड में और भी राइड कर सकता है 20% कैप्चर करने के लिए। और सेकेंडली अगर किसी को फ्रेश पोजीशन भी बनाना हो तो परफेक्टली फ़ाइन है, यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो परफेक्टली सूटेबल है दोस्तों। और अगर आप देखो तो दोस्तों ये वो एरिया था जहाँ से नया करेक्शन स्टार्ट हुआ था और यहाँ से कुछ ऐसी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल बनी थी स्टॉक के अंदर। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, इसके अंदर कुछ लोअर लोज हिट हुए और स्टॉक प्राइस वाइज करेक्शन हुआ। दोस्तों अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ और थर्ड लोअर लोज यहाँ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइस को एक साथ ब्रेक करके उसके अबाउ हाई वॉल्यूम क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन इज कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसकी वजह से जो डाउन साइड गिरावट आ रही थी रेंज के अंदर, वो अल्टीमेटली रुक गई। और सेकेंडली इसके अंदर जो लोअर लोज हीट हो रहे थे वो स्टॉप होकर उसके अगेंस्ट में फर्स्ट टाइम हायर हाइज रजिस्टर हुआ, जो हमें कंफर्म करता है कि करेक्शन कंप्लीटेड, बॉटम लग गई। इसका ट्रेंड करेक्शन से अपसाइड ट्रेंड में चेंज हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल कोई नया लोअर लोज ना मिले या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना दे दे, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि इसका ट्रेंड अभी चेंज हो चुका है करेक्शन से बाई साइड के अंदर। और दोस्तों इसने अपसाइड ट्रेंडिंग मूव का फर्स्ट कदम सक्सेसफुली जमा दिया है, क्योंकि इसने जो हायर हाइज है वो एक ही स्विंग में एक कैंडल में अपसाइड में ब्रेक किया है। और दोस्तों अगर आप डाइवर्शन की बात करो तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को MACD डालकर दिखाऊं तो यहाँ पर आपको क्लियरली डाइवर्शन मिलेगा दोस्तों। अगर आप प्राइस एक्शन के लोअर लोज को कंपेयर करो MACD के ऑसिलेशन से, तो यहाँ पर डाइवर्शन मिलेगा दोस्तों। अगर आप देखो यहाँ से प्राइस एक्शन के जो लोअर लोज है वो अपसाइड में टिल्ट हुए हैं, और वही दोस्तों MACD के ऑसिलेशन देखो तो डाउन साइड में टिल्ट होकर यहाँ से ब्रेकआउट मिला है, जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। और दोस्तों बात कर लेते हैं अभी चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पर एक क्लियर कट हमें पैरेलल चैनल ब्रेकआउट होते हुए मिलती है दोस्तों। और ये जो पैरेलल चैनल है, ये जो इनसाइड रेंज पैरेलल चैनल की जो अभी बड़ी बनकर खड़ी हुई है दोस्तों, ये तकरीबन 18 से 20% की है, जो ये नेकलाइन से ब्रेकआउट होने के बाद अपसाइड में 20% रनअप के लिए रेडी है। और इसकी जो नेकलाइन निकल कर आती है दोस्तों ये पैरेलल चैनल की, और दोस्तों ज़बरदस्त फ्राइडे क्लोजिंग विथ हाई वॉल्यूम कैंडल। आप देखो ब्रेकआउट कैंडल कितनी ज़बरदस्त है, और वो भी फ्राइडे को ऐसी क्लोजिंग देना ये कॉन्फिडेंस देता है कि जिसने भी माल उठाया ना, वो मतलब लॉन्ग टर्म के लिए उठाया, उसको ओवरनाइट पोजीशन रिस्क लेकर उठाया है। एक दिन का ट्रेडर नहीं है ये, लॉन्ग टर्म वाले ट्रेडर है जिसने फ्राइडे क्लोजिंग पर माल इतना हाई क्वांटिटी में उठाया। और दोस्तों अभी जो इसके अपसाइड के टारगेट निकल कर आते हैं वो तकरीबन 3160 के आते हैं, जो दोस्तों 18 से 20% होता है स्टॉक का। नेकलाइन से अगर आप गिनो तो 18 to 20% के आसपास आता है। और सेकेंडली दोस्तों जो हमारा पुराना टारगेट था अभी 2900 इज़ नाउ नो मोर वैलिड, उसकी जगह अभी रिवाइज टारगेट हो चुका है 3160। लेकिन आप लोगों के ऊपर है, आप लोगों को अगर वहाँ पर पोजीशन हल्की करना हो तो कर सकते हो, 50% निकालना हो वो भी कर सकते हो, और 50% राइड कर सकते हो, वो अपने ऊपर है। लेकिन अभी जो लेटेस्ट टारगेट निकल कर आता है वो 3160 है, जो करंट लेवल से भी और भी 18 से 20% है। और दोस्तों यहाँ पर अगर आपको स्टॉप लॉस रखना हो तो आप ATR की हेल्प ले सकते हो, या फिर फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग
बेसिस पे रख सकते हो, या फिर यहाँ पर एक लोअर स्विंग है वो भी रख सकते हो। लेकिन इतना देखना कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या 1:1.5 मिनिमम हो दोस्तों। और दोस्तों ये जो नेकलाइन के पास वाला एरिया है, अभी ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर खड़ा है, क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक्शन में आते हुए हमें मिले। यही एरिया पे दोस्तों डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, यही एरिया पे लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट हुआ, यही एरिया पे दोस्तों MACD के थ्रू हिडन डाइवर्शन मिला, और यही एरिया पे दोस्तों पैरेलल चैनल ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो दोस्तों ये एरिया जो अल्टीमेटली रेजिस्टेंस था वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और इनकेस अगर स्टॉक अपसाइड जाके टारगेट से पहले वापस वो प्रेशर फेस करके वापस वो नेकलाइन को रीटेस्ट करने आया, तो दोस्तों ये एरिया एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। और पहली टाइम वो फाइट बैक देगा, फर्स्ट टाइम तो वो जब टारगेट उसके पास आएगा नेकलाइन के पास सपोर्ट के पास, तो वो उसको अपसाइड में पुश करेगा या कंसोलिडेशन में। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे ही तुम्हारा स्टॉप लॉस आना चाहिए जो आसानी से हिट ना हो। और बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हिट हो जाता है तो दोस्तों सिंसियरली स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना, क्योंकि आप ऑलरेडी इतना ट्रेलिंग कर करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे हो। तो दोस्तों एंड में गड़बड़ नहीं करना। ये थी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू, जय हिंद।